वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग एजुकेशनल स्टडीज़ की सीरीज़ में बात कर रहे थे एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी की, जिसमें आज आपका जो टॉपिक है वो सांख्य दर्शन से है। इसके पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फ़िलॉसफ़ी की बात कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये वीडियो आपके 2 पार्ट में रहेंगे सांख्य दर्शन के। ये 1 पार्ट है और इसका सेकेंड पार्ट अगले उसमें आएगा। तो इसमें हम आज बात करेंगे सांख्य दर्शन के तत्वों की, जिसमें 25 तत्वों की व्याख्या की गई है, और सत्कार्यवाद सिद्धांत की, फिर ज्ञान मीमांसा और इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और सृष्टि के कोश। ये सारे ही जो टॉपिक हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेट एजुकेशन के पेपर में जो आपका सेकंड पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। सांख्य दर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन के इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं। तो इसमें प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं। तो इनके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कपिल थे, जिन्होंने वेद साहित्य में दार्शनिक सिद्धांतों का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। कपिल के 2 ग्रंथ पाए जाते हैं। एक होता है तत्व समास और दूसरा है सांख्य सूत्र। तो तत्व समास में क्या है? 22 सूत्र हैं, और सांख्य सूत्र में 537 सूत्र हैं, 537 एंड 22। तो इस तरह से ये सूत्रों की संख्या है। ठीक है, आगे आप देखिए सांख्य दर्शन क्या है। यहाँ पर इसकी विशेषताओं की बात की गई है। ईश्वरवादी दर्शनों की विचारधारा है, जो इस ब्रह्मांड में प्रकृति और पुरुष, सांख्य दर्शन में 2 तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं, प्रकृति और पुरुष। इनके योग से सृष्टि का निर्माण माना गया है कि प्रकृति और पुरुष के योग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि और अंत हैं। अब इसमें क्या है कि सांख्य दर्शन जो है ईश्वर का खंडन तो नहीं करता है, लेकिन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार भी नहीं करता है। ये एक स्वतंत्र रूप से ईश्वरवादी दर्शन माना गया है। अब इसमें देखिए, प्रकृति और पुरुष 2 तत्व तो माने ही गए हैं, इसके अलावा 23 और भी तत्व माने गए हैं। इस प्रकार से सांख्य दर्शन के 25 तत्वों की व्याख्या की गई है। इन 25 तत्वों को हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 25 तत्व दिए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका जून 2020 में इससे क्वेश्चन आए थे। मैचिंग करने के लिए ही आते हैं। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पर 2 आपके पॉइंट यहाँ इस स्लाइड में दिए हैं, और 3 और 4 नेक्स्ट स्लाइड में हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं आ पाता, इस वजह से उसमें शिफ्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहला है केवल प्रकृति। इसमें प्रकृति एक तत्व माना गया है। प्रकृति को ही सदा मूल कारण माना गया है सांख्य दर्शन में। क्यों? क्योंकि ये सदा परिवर्तनशील है। दूसरे पॉइंट में प्रकृति और विकृति उभय रूप की बात की गई है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? इसमें है महत, जिसको बुद्धि भी कहते हैं, फिर अहंकार, और पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं में इसमें है शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। इस तरह से ये हो गए पंच तन्मात्राएं हो गई। अगले उसमें देखिए, अगली स्लाइड, केवल विकृति। बिल्कुल एज इट इज़ यही टेबल आपकी 2020 में पूछी गई है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये सारे ही जितने भी तत्व हैं, ये 25 तत्वों की व्याख्या है। तो यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिएगा कि किसमें कौन सा है। तो यहाँ पर पहला है मन, फिर है दूसरे में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनको सेंस ऑर्गन आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, सेंस ऑर्गन आप सभी जानते हैं। फिर 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, और 5 महाभूत तत्व हैं, इनको कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 तत्व ये हो गए। और ना प्रकृति ना विकृति, मतलब इसमें कौन सा एक तत्व है? वो पुरुष है। पुरुष क्या है? ना प्रकृति है और ना विकृति है। यह स्वयं ना तो कोई कार्य करता है और ना ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। इस तरह से ये ना प्रकृति है ना विकृति है। तो ये हो गया इसके 25 तत्वों की व्याख्या। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, उनको भी देखिए। प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व बताए गए हैं। पुरुष की स्वतंत्र सत्ता है, और मनुष्य क्या है? प्रकृति और पुरुष का योग है। प्रकृति और पुरुष के योग से ब्रह्मांड की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और देखिए, यहाँ पर लिखा है सृष्टि प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित है। अब मुक्ति के लिए विवेक ज्ञान ये आवश्यक होता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर है
मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, वही है वो हमें कैसे मिलेगा? ज्ञान के द्वारा मिलेगा। इसके लिए योग साधन का मार्ग आवश्यक है। आगे आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं। योग मार्ग के अनुयायी के लिए नैतिक आचरण की आवश्यकता है, मूल्यों पर जोर दिया गया है। और मनुष्य का विकास जड़ एवं चेतन दोनों तत्वों पर, मतलब वही प्रकृति और पुरुष पर निर्भर करता है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। फिर आप तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, इनको हम डिस्कस करेंगे। और ये आपको हर एक दर्शन, जो भी आप दर्शन पढ़ेंगे, सबकी अलग अलग व्याख्या होती है, सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें इसकी तत्व मीमांसा क्या कहती है? तत्व मीमांसा में वही तत्वों की व्याख्या की जाती है। तो प्रकृति और पुरुष दो तत्वों के योग से हुआ है, ऐसा मानते हैं इसमें, इसलिए इसको क्या है? द्वैतवादी दर्शन की संज्ञा दी गई है। अब प्रकृति में भी सत, रज और तम तीन गुणों का इसका कॉम्बिनेशन माना गया है, इसलिए इसको त्रिगुणात्मिका भी कहा गया है। इसको जो है प्रकृति को त्रिगुणात्मिका भी कहा गया है। संसार का उपादान पदार्थ जन्य से हुआ है और पुरुष चेतन तत्व है जिसे आत्मा का पर्याय मानते हैं। तो ये हो गई तत्व मीमांसा। इसमें फिर एक सिद्धांत है जो कि सत्कार्यवाद, इस सिद्धांत का नाम है। और इसमें क्या बताया गया कि सांख्य दर्शन जो बोलता है कि किसी की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही किसी का नाश होता है, बल्कि उत्पत्ति और नाश केवल वस्तुओं के गुणों के कारण होता है, कि इन्हीं गुणों के कारण उसका जो है अस्तित्व होता है। सत्कार्यवाद जो सिद्धांत है, इसकी सत्ता में ये स्वीकार किया गया कि कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में ही विद्यमान रहता है। यह सृष्टि भी पहले से ही निहित थी और तभी उसकी उत्पत्ति संभव हुई। प्रकृति कारण है तथा सृष्टि इसका कार्य है। कारण के कार्य रूप में परिवर्तित होने का नाम ही उत्पत्ति है। मतलब क्या हुआ? जैसे घड़ा है मिट्टी में, तो मतलब घड़े का जो स्वरूप है, आज हम घड़ा देख रहे हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? मिट्टी ही है। अगर दूध से दही बनाया जाता है तो कारण दूध ही हुआ और दही उसका कार्य हुआ। इस तरह से ये हो गया सत्कार्यवाद का सिद्धांत। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, एक लाइक तो बनता ही है। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या कहती है? ज्ञान मीमांसा में जो है ज्ञान के स्रोत बताए गए हैं। इसमें ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्वरूप और साधनों का विवेचन किया गया है। इसमें ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। प्रथम पदार्थ का ज्ञान जिसे यथार्थ ज्ञान, और द्वितीय प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान जिसे विवेक की संज्ञा दी गई है। तो पदार्थों का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। और सांख्य दर्शन ये मानता है कि आत्मा बुद्धि को आलोकित करती है। बुद्धि से क्या होता है? अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से मन क्रियाशील होता है तथा मन क्या होता है? इंद्रियों को क्रियाशील करता है। तो ये जो है ज्ञान के इस तरह से बताया गया है कि ज्ञान किस तरह प्राप्त होता है और इंद्रियां किस तरह फिर क्रियाशील होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। इसमें अनुभव, अनुमान और शब्द। अब किसी किसी बुक्स में आपको अनुभव को प्रत्यक्ष भी लिखा गया है, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। तो अनुभव, अनुमान और शब्द। अनुभव जब आप कुछ कार्य कर लेते हैं, कई बार कर लेते हैं, कुछ गलतियां होती हैं तो अनुभव हो जाता है। अनुमान एक कार्य के पहले जो आपको एक अनुमान अनुभूति होती है कि अगर बादल गरज रहे हैं तो इसका मतलब कि बारिश हो सकती है, क्योंकि ऐसा पूर्व में हुआ है। शब्द जो व्याख्या की जाती है या हमारे जो वो होती है व्यक्त हम किस चीज़ से करते हैं, तो शब्दों के द्वारा करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ज्ञान मीमांसा। अब इसकी सांख्य दर्शन की मूल्य मीमांसा क्या कहती है? मूल्य मीमांसा में मूल्यों की बात करते हैं। तो जो भी हमारे ये थे भारत के दर्शन, जितने भी पुराने दर्शन थे, तो ये क्या थे? निराशावादी थे। तो ये दुखों की बात करते थे। तो सांख्य दर्शन का आरंभ भी 3 दुखों से हुआ है, जिसमें भौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। ये सांख्य के अनुसार ये दुख 3 बताए गए हैं। और दुख का मुख्य कारण क्या है? वो अज्ञान है। अज्ञान के द्वारा ही दुख की प्रकृति होती है, दुख जो है प्रस्तुत होता है हमारे सामने, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि विवेक नहीं होता है, इसलिए ये दुखों का कारण बनता है। अब इसमें भौतिक दुख कौन से होते हैं? ये ऐसे दुख होते हैं जो पशु, पक्षी, वृक्ष
इन सब भौतिक पदार्थों के कारण होते हैं। जैसे अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई सर्प काट लेता है, किसी को कहीं पे करंट लग जाता है, तो ये सब क्या हुए? भौतिक पदार्थ के कारण हुए, तो ये भौतिक दुख हो गए। फिर आध्यात्मिक क्या होते हैं? जो दुख जीव के शरीर अथवा मन में उत्पन्न होता है, जैसे कि अंदर मतलब अंदर की आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे शरीर में ज्वर होना और कहीं पे पीड़ा हो जाना, कोई अगर प्रिय है, कोई प्रिय व्यक्ति है, अगर वो मिल जाता है या उससे बिछुड़ जाते हैं, तो इस तरह का ये जो है वियोग होता है, यही होता है आध्यात्मिक। और अधिदैविक, जैसे कि दैविक सुनाई भी दे रहा है, ऐसा दुख जो किसी देव शक्ति के क्रोधित होने पर, कुपित होने पर प्राप्त होते हैं। जैसे कहते हैं भूत प्रेत, जादू टोना, बाधाएं, प्रेत बाधाएं, ये सब जो है ये सारे चीज़ जो है इसमें आती है अधिदैविक में। फिर अब इसमें योग साधन के मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान की स्थिति से ही मनुष्य क्या होता है? सुख दुख से अलग हो सकता है, क्योंकि दुखों का कारण ही क्या होता है? अज्ञानता होती है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब इसकी प्राप्ति के लिए जो साधन अपनाए गए हैं, कौन कौन से मार्ग अपनाए गए हैं, वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, और फिर है समाधि, प्रत्याहार तथा धारण। ये सारे इसके योग साधन के मार्ग हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हैं सृष्टि के कोश। यहाँ से भी आपका 2019 में नेट के एजुकेशन पेपर में क्वेश्चन बने हैं कि कौन सा कोश किससे संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो पहला कोश है, ये सृष्टि के 5 कोश हैं। तो पहले कोश को क्या है? अन्नमय कोश कहते हैं। सबसे निचले स्तर का होता है। जैसे अगर इस तरह से है और हम लेवल देखें तो ये यहाँ पर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस लेवल की बात की गई है। जो सबसे निचला है, इसमें चैतन्यता लुप्त होती है। इसमें क्या होता है? संपूर्ण जड़ जगत, धरती, तारे, नक्षत्र, ये सब शामिल होते हैं। अब दूसरा क्या होता है? प्राणमय कोश होता है। इसमें क्या होता है? जड़ में प्राण आने से वायु तत्व धीरे धीरे जागता है। जैसे ये अन्न में से ऊपर का होता है, इसमें वनस्पति जगत और प्राणी जगत होते हैं, और कई तरह के जीव प्रकट होते हैं जो प्राणमय कोश कहलाता है, क्योंकि इन सब में प्राण होते हैं। तीसरा होता है मनोमय कोश। इसमें क्या आता है कि प्राणियों में मन जागृत होता है, और जिसमें मन अधिक जागता है वही असल मनुष्य बनता है। ये ज्ञान का प्रथम स्तर होता है। मनुष्य में ज्ञान की उपलब्धि होती है, तो ये ज्ञान का प्रथम स्तर होता है। 2 और हैं, और ये आपकी लास्ट स्लाइड है। यहाँ पर ये देखिए, चौथा कोश क्या है? विज्ञानमय कोश है। यह मानव का उच्चतम स्तर है, जो सबसे हाई लेवल का होगा वो है। इसमें क्या होता है? तर्क, ज्ञान, बुद्धि का मनुष्य जो है प्रयोग करता है। इसमें सत्य के मार्ग पर चलने वाले बोधि जो होती है, बुद्धि विज्ञानमय कोश में होती है। परंतु यह विवेकी मनुष्य को तभी अनुभूत होता है जब बुद्धि के पार आता है। तब क्या करता है कि वो बुद्धि के द्वारा ही तर्क करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और जो है वो विज्ञानमय कोश के अंतर्गत ही रहता है। फिर है 5वां कोश जो है, ये आनंदमय कोश है। ये क्या है? आनंद मतलब सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपरी स्तर है, जब सब चीज़ों की इसने प्राप्ति कर ली। ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इस कोश का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो मानव समाधि युक्त अति मानव हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया आनंदमय कोश। तो ये सारे कोश बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपके पेपर में क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।